Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video we are going to discuss बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मुझसे पूछा जा रहा है कुछ दिनों से कि क्या CSIR एग्ज़ाम, CSIR नेट लाइफ साइंस एग्ज़ाम का टॉपिक जो है रिपीट होता है या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं इस फील्ड में उनको ये क्वेश्चन में स्पेशली बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या क्वेश्चंस रिपीट होता है एग्ज़ाम का कि नहीं। देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वो किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत कम से कम 5-6 साल से क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस को एनालाइज कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहती हूँ कि जो इसमें 3 पार्ट होते हैं मेनली। पहले ये समझ लीजिए तो आपको मैं और बेटर तरीके से बता पाऊँगी। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, मैं पार्ट ए से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ टाइम से एनालाइज कर रही हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं बेसिकली, बट मेरा ओपिनियन इस चीज़ को लेकर थोड़ा डिफरेंट है कि मुझे जो लगता है जिस बार मैंने एग्ज़ाम दिया था उस बार ही मुझे ऐसा लगा कि इससे 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एज इट वाज बिफोर। जैसे ही पहले क्वेश्चन आया था वैसे ही इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सब कुछ सेम। तो मैं अगर आपका पार्ट ए जो है वो अच्छा नहीं है तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स हर बार पूछे जा रहे हैं एटलीस्ट उनको पढ़ के जाइए। उनके PYQ को घोल के पी लीजिए, मैं तो ये बोलूँगी। अच्छे से देख लीजिए वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये सब कोई किस्मत की बात भी होती है, लक का भी 2% 3% फैक्टर होता है। तो मेरे टाइम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन मुझे मिले थे क्योंकि मैं पार्ट ए में बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर हमारे एक क्वेश्चन जो है हमारा 2 नंबर का है पार्ट ए में, अगर हमारे 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए मतलब 8 नंबर हमें ऐसे ही मिल गए। 2 क्वेश्चन इतने तो हम बुरे नहीं होंगे, 2 क्वेश्चन हम खुद भी सॉल्व कर लेंगे तो हमने 12 मार्क्स यहाँ से ले लिया जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है, पार्ट बी के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि पार्ट बी के क्वेश्चन और पार्ट सी के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट इट इज़ रिफ्रेम्ड। अगर आप PYQ सॉल्व करके जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। देखिए, मैं एक और स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि आप क्या करिए, आप क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। अगर हार्डी से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर किसी भी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है मान लीजिए, तो आप देखिए वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि उसी टाइप से सॉल्व होगा, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, मान लीजिए वो क्वेश्चन RNA पॉलीमरेज से आया हुआ है, ठीक है, और ये वाली इन्फॉर्मेशन ना मुझे बुक में, मान ली कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो किसी ऑप्शन में दी हुई है या किसी स्टेटमेंट में दी हुई है और वो कोई ऑप्शन सही है, ठीक है, बट हमें कहीं ये ऑप्शन नहीं मिल रहा। बुक में खोज लिया, सब जगह खोज लिया, ये स्टेटमेंट कहाँ से पूछा गया है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप उसको गूगल पे सर्च करिए, उसको रीड कर लीजिए, थोड़ा सा बेसिक रीड कर लीजिए। हो सकता है अगले एग्ज़ाम में डायरेक्टली इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए, मैंने भी, सब स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं थे, लर्ड स्कोर वाला एक टॉपिक होता है वो मेरा बिल्कुल क्लियर नहीं था कैसे होता है। ठीक है, तो जब मुझे नहीं पता चला, मैंने प्रीवियस ईयर मुझे देखा कि अच्छा LOD से तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर बार, तो मुझे ये टॉपिक पता होना चाहिए। और एज आई वाज डूइंग सेल्फ स्टडी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा था। तो मुझे पता चल गया यहाँ से मुझे क्वेश्चन
यहाँ पूछा जा रहा है और मुझे आता भी नहीं है, तो मैं उसको सर्च करूँगी, वीडियो सर्च करूँगी, आइदर इट इज़ यूट्यूब वीडियो और एनी रिसर्च पेपर और समथिंग, और उसको सर्च करके उसको कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे होगा वो क्वेश्चन, वो पता करूँगी। ठीक है, और जितने भी उसके बाद क्या करूँगी, जितने भी इसके PYQ पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व करूँगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं अगर आप ये वाला CSIR नेट एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज। थैंक यू, बाय बाय।